नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बड़े पावरफुल 3 पॉइंट फॉर्मूला की। ये फॉर्मूला मैंने सबसे पहले करीब 20 साल पहले एक बड़ी फेमस किताब में पढ़ा था और इसका मतलब ढंग से समझ में आने में मुझे काफ़ी समय लगा। लेकिन आज मुझे लगता है कि शायद लाइफ को समझने का, लाइफ को ढंग से जीने का ये सबसे पावरफुल मंत्र है, सबसे ज़्यादा तगड़ा सूत्र है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हरमन हेस की बड़ी फेमस किताब सिद्धार्थ की एक लाइन की। हरमन हेस एक स्विस जर्मन राइटर थे, बड़े आदमी थे। 1946 का नोबेल प्राइज मिला था उन्हें। सिद्धार्थ उनकी बड़ी फेमस किताब है। कहानी है एक लड़के की जो एक छोटे से गांव में अपने पिता के साथ रहता है। लड़के का नाम सिद्धार्थ है, उसके फादर जो हैं वो ब्राह्मण हैं और जो वहाँ पे गांव में और गांव के आसपास पूजा पाठ वगैरह करके, कर्मकांड वगैरह करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अब पिता नेचुरली चाहते हैं कि बच्चा भी वो सारी की सारी चीज़ें सीखे और उसी तरीके से अपनी आजीविका चलाए। लेकिन जो सिद्धार्थ है उसको पिता के जो कर्मकांड हैं, जो रिचुअल्स हैं, उसमें उसे उतना मज़ा नहीं आता। उसको लगता है कि यार लाइफ और भी है, दुनिया में और भी एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं बाहर निकल के कर सकता हूँ। अगर गांव में मैं पंडिताई करता रहा तो फिर मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, उसी दौरान उसके गांव में कुछ सन्यासियों का ग्रुप आता है, किताब में जिनको समानास कहा गया है। तो वो समानास आते हैं और वो बड़े ऑस्टियर टाइप के लोग हैं जो बड़ा कठिन तपस्या करते हैं। उस तरह के लोग हैं। वो घर बार परिवार सारी मटेरियल चीज़ों का परित्याग कर चुके हैं। तो सिद्धार्थ को वो ग्रुप काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है और वो उस ग्रुप में शामिल हो जाता है। पिता मना करते हैं लेकिन वो शामिल हो जाता है। उसका एक दोस्त है, वो भी उसके साथ में चल देता है। अब वो अगले काफ़ी समय तक उस सन्यासियों के ग्रुप के साथ रहता है। सन्यासियों की सारी कलाएं सीखता है, जो कठिन तप करते हैं या खाने के बिना, पानी के बिना कई कई दिन तक जी सकते हैं, या जो यौगिक क्रियाएं होती हैं वो सीखता है बड़े आराम से। उसके बाद वो लोग घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वहां पर जा करके वो गौतम बुद्ध की टोली से मिलता है। गौतम बुद्ध की टोली से मिलता है, उनसे पर्सनली मीट करता है। तो सिद्धार्थ और उसका दोस्त जो है दोनों मिलते हैं। दोस्त कहता है कि मैं तो गौतम बुद्ध के साथ हो रहा हूं। सिद्धार्थ बोलता है कि ठीक है तुम हो जाओ, मैं अपनी यात्रा पे चल देता हूं। अब उसके बाद सिद्धार्थ आगे चलता है तो वहां उसको एक बड़ी सुंदर महिला दिखाई देती है, कमला, जो दुनिया की सबसे सुंदर महिला होती है। तो वो बड़ा इम्प्रेस्ड होता है, बड़ा मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो वो कमला से मिलता है। पता चलता है कि कमला जो है वो एक कोर्टिजन है, एक प्रोस्टिट्यूट है एक तरह से। तो वो कमला से मिलता है और कमला से वो कहता है कि आप मुझे प्रेम की कला के बारे में सिखाइए। अब कमला देखती है कि वो फटे पुराने कपड़े पहने सन्यासी टाइप का आदमी है, लेकिन वो उस आदमी में इतनी हिम्मत है कि वो मेरे पास चला है और मुझे ये चीज़ बोल रहा है। तो कमला को वो थोड़ा इंटरेस्टिंग आदमी लगता है। वो उसको ये कहती है कि देखो तुमको पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं वो राजा महाराजा सेठ टाइप के लोग होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं उनके पास। तो तुमको इस तरह की सन्यासी वाली स्थिति में तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती, लेकिन हाँ तुम पैसे कमा करके आओ। और उसी शहर में कामास्वामी नाम का एक बिजनेसमैन है जिससे कमला उसको इंट्रोड्यूस करा देती है सिद्धार्थ को। कामास्वामी उससे पूछता है कि सिद्धार्थ तुम क्या कर लेते हो? तो सिद्धार्थ उसको कहता है कि आई कैन थिंक, आई कैन वेट, आई कैन फास्ट। मैं सोच सकता हूँ, मैं इंतजार कर सकता हूँ और मैं भूखा रह सकता हूँ। खैर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। कामास्वामी को थोड़ा अविश्वास होता है, लेकिन फिर कामास्वामी उसको कुछ कुछ काम देते हैं। सिद्धार्थ वो काम बहुत अच्छा करता है, बहुत जल्दी काफ़ी धनी हो जाता है, काफ़ी अमीर हो जाता है, दुनियादारी में चला जाता है। इससे पहले वो सन्यासी था, अब वो मैन ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है, बिजनेस रन करता है। कमला से उसकी दोस्ती हो जाती है। कमला उसको प्यार करने की कला के बारे में सिखाती है, उनका प्रेम संबंध हो जाते हैं। कमला और सिद्धार्थ का एक बेटा भी होता है। थोड़े समय के बाद सिद्धार्थ जो है वो उस बिजनेसमैन का बिजनेस छोड़ करके चला जाता है। वो अपने रास्ते पर कहानी चलती है। उसका एक अलग पॉइंट है। जिस लाइन की मैं बात कर रहा था वो ये लाइन थी जो सिद्धार्थ कामास्वामी से कहता है, आई कैन थिंक, आई कैन वेट, आई कैन फास्ट। अब अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो आपको लगता है हाँ आई कैन थिंक, आई कैन वेट, आई कैन फास्ट, ठीक है, क्लेवर सी चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचेंगे तो थिंक का क्या मतलब है? थिंक का मतलब है सोचना। अब हमें लगता है कि हम सभी सोचते हैं, हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वो सोचने की ही वजह से आते हैं। लेकिन ज़्यादातर विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं वो विचार
किसी और ने हमारे दिमाग में डाल रखे होते हैं, वो रेडीमेड हम उनको उठा करके अपने सामने रख लेते हैं। एक्चुअल थिंकिंग काफी सीरियस स्किल हो जाती है जो हमें डेवलप करनी पड़ती है और उसके बाद ही आती है। थिंकिंग का मतलब बेसिकली ये हो गया कि मैं किसी चीज को समझ सकता हूं, किसी चीज के बारे में सवाल पूछ सकता हूं और किसी चीज में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उसका मैं फर्क कर सकता हूं। उसके बाद आते हैं वेट पर। मैं इंतजार कर सकता हूं। इंतजार का क्या मतलब है? अगर आपने हमारे पुराने डिस्कशंस देखे होंगे तो आपको याद होगा कि कंपाउंडिंग इफेक्ट ह्यूमंस की दुनिया में बड़ा पावरफुल फोर्स है, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट समय के साथ काम करता है और किसी भी चीज में अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हमें काफी समय तक उस काम को करना पड़ता है। अगर आप वेट नहीं कर सकते, अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो फिर कंपाउंडिंग की पावर से आप वंचित रह जाते हैं। बहुत सारी चीजें जो समय आपको दे सकता है, जल्दबाजी के चक्कर में वो आपको नहीं मिल पाती। इसलिए वेट एक बड़ा पावरफुल सूत्र है, बड़ी पावरफुल लर्निंग है, बड़ा पावरफुल सोचने का तरीका है कि अगर मैं वेट कर सकता हूं, अगर मैं समय लगा सकता हूं, तो फिर मैं ऐसा काम कर पाता हूं जो शायद 99% लोग नहीं कर पाते। 99% लोगों को रिजल्ट तुरंत चाहिए। मुझे सिक्स पैक आज ही चाहिए, मुझे अंग्रेजी बोलना अगले 2 घंटे में सीख लेना है, मुझे अपनी पर्सनालिटी को पॉपुलर 1 हफ्ते में बना लेना है, मुझे करोड़पति 1 महीने के अंदर बन जाना है। तो जब आप वेट कर पाते हैं तब आप दुनिया के बाकी लोगों के मुकाबले काफी एडवांटेजियस पोजीशन में हो पाते हैं। और अब आते हैं आई कैन फास्ट पर। आई कैन फास्ट मतलब मैं बिना खाना खाए रह सकता हूं। हमारे लिए मतलब क्या है? हमारे लिए मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो बाकी लोगों को बड़ी जरूरी लगती हैं, मैं उनके बिना रह सकता हूं, उनके बिना मैं सरवाइव कर सकता हूं, खुश रह सकता हूं। यानी मेरी जरूरतें कम हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी तरक्की नहीं करेंगे। हमारी कहानी में भी सिद्धार्थ एक तरफ सन्यासी है, लेकिन उसके बाद जब वो बिजनेस में आता है, पैसे कमाने के गेम में घुसता है, तो वो बहुत सारा पैसा कमाता है। तो वो फास्ट कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सन्यासी ही रहेगा या भिखारी ही रहेगा। वो बहुत सारा पैसा कमाता है, लेकिन उसकी जो ये कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ों के बिना रह सकता है। अगर उसे कुछ चीज़ें नहीं मिलती तो वो विचलित नहीं होता, वो परेशान नहीं होता और उस चीज़ को छोड़ करके भाग नहीं जाता। अगर ये कैपेबिलिटी है कि बहुत सारी चीज़ें जो बाकियों को बड़ी ज़रूरी लगती हैं, आप उनके बिना रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, तो फिर आपके अंदर काफ़ी रेसिलियंस आ जाता है, काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करने की कैपेसिटी आ जाती है और वहाँ पर भी आप बाकी लोगों से बहुत आगे पहुँच जाते हैं। यानी तीनों चीजें देखिए। थिंक, हम ज्यादातर लोग सोचने के नाम पर वो आइडियाज जो हमारे दिमाग में ठूस दिए गए हैं, उन आइडियाज को एक एक करके निकालते रहते हैं और वही हमें लगता है कि हम थिंकिंग कर रहे हैं। तो इसलिए हम में से जो व्यक्ति एक्चुअल में थिंकिंग कर पाता है, जो व्यक्ति उस स्किल को डेवलप कर लेता है, उसको बहुत एडवांटेज होता है। इसी तरीके से वेट, सारा कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। हम सभी को रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, रिजल्ट आते हैं समय लगाने पर। तो अगर मैं इस खेल को समझ पाता हूं कि यार रिजल्ट तो समय लगाने पर ही आएगा, तो मैं वेट कर लेता हूं। अगर मैं वेट कर पाता हूं तो वहां पर भी मैं दुनिया के बाकी 99% लोगों से आगे हो जाता हूं। इसी तरीके से फास्ट, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, बहुत सारी चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ समय के लिए उन चीजों के बिना रहना पड़े तो मैं रह सकता हूं, या मेरी मजबूरी नहीं है कि वो चीजें मेरे पास होनी ही चाहिए, अदरवाइज मैं जी ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसे केस में वहां पर भी आप 99% लोगों से आगे हो जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि आई कैन थिंक, आई कैन वेट, आई कैन फास्ट के सिद्धांत का काम आपको सन्यासी बनाना नहीं है, बल्कि ये वो मंत्र है जो जब आप चाहें तो आपको सन्यासी भी बना सकता है। हमारा सिद्धार्थ जो है, जब वो सन्यासियों के साथ जाता है तो उनकी कलाओं में भी पारंगत हो जाता है और बहुत अच्छे से कर लेता है। और उसके बाद जब वो सन्यासी लाइफ से मटीरियलिस्टिक लाइफ में जाता है, जब वो बिजनेसमैन बनता है, पैसे कमाना शुरू करता है, तो वो पैसे कमाने में भी एक्सेल करता है। यानी आई कैन थिंक, आई कैन वेट, आई कैन फास्ट का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सोचते रह जाएंगे, हमेशा इंतजार करेंगे, हमेशा भूखे रहना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि ये वो मंत्र है जो आपको, चाहे आप सन्यासी बनना चाहें, चाहे आप बिजनेसमैन बनना चाहें, चाहे आप कुछ भी बनना चाहें, उस चीज में बड़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों सोचिए इस बारे में। आई कैन थिंक, आई कैन वेट, आई कैन फास्ट। मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति अगर ये तीनों काम वाकई कर सकता है तो फिर उसके लिए दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रह जाता। और वैसे भी आजकल तो कोरोना का लॉकडाउन है, लॉकडाउन का समय चल रहा है,
तो हम लोगों में से ज़्यादातर के पास थिंकिंग, वेटिंग और फास्टिंग के अलावा वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।